जेएल न्यूज, नया जमाना नई सोच। एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री को देवेंद्र फडणवीस ने क्यों दी थी नसीहत, खुद मिनिस्टर ने बताई इनसाइड स्टोरी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में बनी सरकार में पहली बार आपसी मतभेद देखने को मिले हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीते सोमवार को एकनाथ शिंदे गुट के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को कैबिनेट मीटिंग में नसीहत दे दी थी। इस दौरान खुद सीएम एकनाथ शिंदे और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीएम अथवा डिप्टी सीएम से चर्चा किए बिना ही अब्दुल सत्तार की ओर से सीएम किसान सम्मान योजना का ऐलान करने पर फडणवीस ने ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि अपने विभाग की योजनाओं की घोषणा करते समय आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पहले मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री से चर्चा करें। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल्दबाजी में घोषणा करने वाले मंत्री को कठोर शब्दों में नसीहत दी थी। अब कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने आज उसी बैठक की अंदरूनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मैंने नीतिगत निर्णय की घोषणा नहीं की थी, मैंने केवल मीडिया के सामने अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन मीडिया की ओर से इसे योजना के ऐलान की तरह चला दिया गया, इसे गलत संदेश गया था। उन्होंने कहा, भले ही मैंने अपना विचार व्यक्त किया था, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना कुछ नहीं होता। ये सच है। पिछले हफ्ते जब कैबिनेट की बैठक में ये मुद्दा उठा तो उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए सलाह दी थी, कोई नाराजगी नहीं थी। अब्दुल सत्तार ने कहा, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि नीतिगत फैसलों की घोषणा सीधे मीडिया के सामने नहीं की जानी चाहिए। मैंने उस समय अपना पक्ष उनके सामने पेश किया, तब उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें किसी भी निर्णय की घोषणा करते समय चर्चा करनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा, मैं थोड़ा सीधी बात करता हूँ, वे पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, इसलिए कानूनी तरीके से बात करते हैं। वहीं अब्दुल सत्तार ने एक बार फिर से औपचारिक ऐलान के पहले ही एक और योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कक्षा 5 से छात्रों को कृषि की शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चे कृषि में दक्ष हो सकें। कृषि मंत्री सत्तार ने यह भी कहा है कि हम इस बारे में शिक्षा मंत्री से बात करने जा रहे हैं और इस मामले को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कानों तक भी पहुंचाएंगे।